छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, स्क्रीनिंग कमेटी प्रमुख रजनी पाटिल कांग्रेस भवन में मैराथन बैठक लेते नजर आए। इन बैठकों में लोकसभा प्रत्याशियों सहित चुनावी रणनीति को लेकर फैसले हुए। ये पहले दौर की बैठक थी जब लोकसभा वार विषयों पर चर्चा हुई। कांग्रेस की इन बैठकों में कैसा समीकरण बना, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। वर्तमान में 11 में से 9 सीटों पर भाजपा काबिज है और 2 कांग्रेस के पास हैं। प्रदेश में कांग्रेस अपनी लोकसभा में स्थिति बचाए रखने के लिए लगातार मेहनत भी कर रही है। ऐसे में हर कार्यकर्ता से पूछ परख और रणनीति पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा वार बनाई गई कमेटियों की चर्चा देर शाम तक चली, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए उनमें मुख्य रूप से 11 सीटों से 11 पूर्व मंत्रियों को लड़ाने की रही। लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनने की मांग रखी गई, जिसका प्रस्ताव मोहम्मद अकबर ने रखा। वहीं रायपुर लोकसभा सीट के लिए शहर में ही दमदार पार्टी नेता की खोज करेगी पार्टी। दुर्ग लोकसभा के लिए पूर्व सांसद एवं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर ज्यादातर पार्टी सदस्यों की सहमति बनती नजर आई। राज आनंदगांव के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सर्वसहमति से आगे लाया गया। बिलासपुर के लिए 2 नाम सामने आए। चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के लिए दूसरे खेमे से मांग उठी। जांजगीर लोकसभा के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम प्रस्तावित हुआ। बस्तर एवं कांकेर लोकसभा सीटों के लिए वर्तमान सांसद दीपक बैज, पूर्व अध्यक्ष मंत्री मोहन मरकाम के साथ पूर्व सांसद फूलो देवी नेताम के नाम सामने आए। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में प्रमुख नेताओं से खुले माहौल में चर्चा हुई है। ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। मत प्रतिशत को लेकर सचिन पायलट कहते हैं कि हमारा बराबर रहा है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। नए और अनुभवी चेहरों पर पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में दाव खेलेगी, जिसे सबसे बेहतर और सबसे टिकाऊ प्रत्याशी निकल कर आएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली बार हम सब लोगों ने जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस एंड माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी बार इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इश्यूज पर चर्चा करी। आज अच्छा दिन भर का प्रोग्राम रहा। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। पीसीसी, सीएलपी, एक्ससीएम, हम सब लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं और बहुत खुले माहौल में, खुले मन से सब लोग, यही एक लक्ष्य है कि यहाँ पर हम पहले से अभूतपूर्व प्रदर्शन कर मैक्सिमम सीट जीत कर जाएंगे। ये निर्णय सीईसी लेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी जो 11 सीटें हैं सबसे उपयुक्त, सबसे जिताऊ और सबसे बेहतर उम्मीदवार हम लोग दें। यहाँ से चुनाव में हार जीत चलती रहती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन और गांव देहात में मौजूद है। हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए और सभी कांग्रेसी उत्साहित हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने कहा, आज हमारी पहली मीटिंग हुई। सभी लोकसभा क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। सभी ने अपनी अपनी बात सामने रखी। सभी के मन की बात जानना जरूरी था। लगा नहीं था कि चुनाव में हार होगी, इसीलिए सुनना जरूरी था। और इस बार हुई हार के बाद लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी और आला कमान। पहली मीटिंग हुई यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र के चयन के संदर्भ में, और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 11 के 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज के सभी लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ हम सब बैठ के उनसे रूबरू हुए और सबसे बात जान ली। और कल फिर एक बार पीईसी की मीटिंग, तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें भी हम सब आएंगे और उसके बाद भी हमारा आगे का प्लान तय करेंगे। देखिए, सभी ने अपनी अपनी बात हमारे सामने रखी है। हम उसके ऊपर विचार करके फिर आपके पास आएंगे, आपको पता चलेगा। अभी हमने तो पहली बार आज रूबरू हुए हैं। हम सब जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबके मन की बात जानना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सुनवाई होना ये लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। तो क्योंकि इतने बड़े हार के बाद जो लगा नहीं था कि हार होगी, तो हार हो गई है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सुनना बहुत आवश्यक था, वो हमने सुनवाई कर दी। और अभी हमारे सीएलपी लीडर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे नए इंचार्ज है, सब जोश भर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर अच्छा मार्ग निकल आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।